अब हिस्ट्री में अगर हम देखें स्पेस स्टेशन की, तो सबसे पहला स्पेस स्टेशन जो इतिहास में लॉन्च किया गया था वो था सैल्यूट 1। ये एक बहुत ही ज़रा छोटा सा स्पेस स्टेशन था। यूएसएसआर ने इसको लॉन्च किया था 1970s में। मगर एक प्रॉपर जो मॉड्यूलर स्पेस स्टेशन है जिसके पार्ट्स आराम आराम से लॉन्च किए जाएं, जो अपने आप में बहुत सी चीज़ें कर सकता हो, जहाँ पे एक प्रॉपर लेबोरेटरी हो, ये लॉन्च किया गया था 1986 में अगेन बाय यूएसएसआर। ये बात लोग भूल जाते हैं। मेरा कई बार मन करता है कि एक यूएसएसआर की हिस्ट्री बताऊं जहां पे जो इनकी स्पेस अकॉम्प्लिशमेंट्स है उनको हाईलाइट करूं, मगर अभी के लिए ये जान लो कि अभी जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उससे पहले मीर हुआ करता था। MIR, रशियन में मीर का मतलब होता है पीस और वर्ल्ड। जी हाँ, दोनों मतलब होते हैं। तो मीर यहाँ पे आप देख पाएंगे, ये इसकी फोटो है। 1986 में लॉन्च हुआ था। और मैं आपको ये बता दूं कि जब ये लॉन्च हुआ था, अमेरिकन्स, ब्रिटिशर्स, बेसिकली पूरा वेस्टर्न यूरोप और अमेरिकन कॉन्टिनेंट में जो भी देश है बहुत जेलस थे। उनको समझ नहीं आ रहा था कि यूएसएसआर ने स्पेस में इतनी तरक्की कैसे कर ली कि एक पूरा मॉड्यूलर स्पेस स्टेशन लॉन्च कर दिया इस टाइप का। और जब मीर को रिटायर करना पड़ा, जब यूएसएसआर कोलैप्स कर गया, ये लोग मीर को अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, तब यूएसए में सेलिब्रेशंस भी बहुत हो गए, क्योंकि उनको यह पता था कि अब रशिया सिंस मीर को ऑपरेट नहीं कर पाएगा, ये बस कंप्लीटली वेस्ट हो चुका है। तो 1996 के बाद अमेरिका ने ऑफर दिया रशिया को कि हमारे साथ मिलकर एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाओ। और उसके बाद देखा गया कि 1998 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक्टिवेट हो चुका था, जहां पर दुनिया भर के सारे जो देश हैं इन्होंने पैसा लगाया, साइंटिस्ट लगाए। आप देख सकते हैं दिग्गज देश दुनिया भर के जो भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जर्मनी, स्वीडन, रशिया, जापान, यूएसए, फ्रांस, कनाडा, ऑलमोस्ट सारे देश ही यहां पर इकट्ठा आ गए थे। इंडिया, चाइना ऑब्वियसली इसका पार्ट नहीं थे। तो आज अब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को अगर हम देखें तो इसकी उम्र हो चुकी है अब 23 साल, और बाकी सब देश अब काफी हद तक पीछे हट चुके हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की जो मेन मेंटेनेंस है ये अमेरिका ही संभाल रहा है। नासा ही काफी हद तक जो मेंटेनेंस है इसकी देखता है। और एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको ये बताऊं कि जो मोस्ट एक्सपेंसिव मैन मेड ऑब्जेक्ट है इन हिस्ट्री, ये है द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। अगर मैं आपको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की वेबसाइट दिखाऊं, जो दिखाई देता हूं आपको, तो यहां पर आप देख पाएंगे द मोस्ट एक्सपेंसिव मैन मेड ऑब्जेक्ट। इसको बनाने में बताया जाता है कि टोटल कॉस्ट $100 बिलियन से लेकर $120 बिलियन के आसपास लगी थी। रफली आप कह लीजिए मिनिमम से मिनिमम 8 लाख करोड़ रुपए का खर्चा आया था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को बनाने में। और आज भी आप अगर देखो तो इसकी मेंटेनेंस में ही 5 से लेकर $6 बिलियन दुनिया भर के देश कंट्रीब्यूट करते हैं। और सिंस इसकी मेंटेनेंस इतनी मुश्किल है, तो कंट्रीज ने यह भी डिसाइड किया है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को रिटायर कर देंगे 2030 के आसपास। जी हाँ, 2030 तक इसको चला ही लेंगे। और उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि धरती में क्रैश लैंड कर देगा, ये फ्लोट करता रहेगा अंतरिक्ष में। नासा का प्लान ये है कि इसको बेच देंगे ये किसी प्राइवेट कंपनी को, और वो प्राइवेट कंपनी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का बना देगी एक होटल। तो फ्यूचर के जो बिलियनियर्स हैं वो छुट्टियां मनाने के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भी जा पाएंगे। हालांकि अभी के लिए मैं आपको ये बता दूं कि मैक्सिमम जो क्वार्टर्स हैं, जो स्लीपिंग क्वार्टर्स हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, वो 6 हैं। उनको बढ़ाकर एट मैक्स ये लोग कर सकते हैं 9 पर। तो 9 से ज़्यादा एस्ट्रोनॉट्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कभी रहे हैं नहीं। तो खैर यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि ओवरऑल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक बहुत ही ज़्यादा यूनिक स्ट्रक्चर है। ह्यूमन बींग्स धरती पर पैसा कमाने की पूरी कोशिश करते हैं, आपस में लड़ते हैं पैसे के लिए, मगर अजीब बात देखिए, जो सबसे ज़्यादा महंगी चीज़ हमने बनाई एज अ स्पीसीज वो अंतरिक्ष में बनाई थी। और भविष्य में लग रहा है कि अंतरिक्ष में सिर्फ 2 ही स्पेस स्टेशन रहने वाले हैं। एक तो होगा चाइना का स्पेस स्टेशन जो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। दूसरा 2030 में इंडिया का स्पेस स्टेशन अगर तैयार हो गया, जो लग रहा है कि मोस्ट प्रॉब्ली हो ही जाएगा, तो ये होगी एशियन सेंचुरी। अपने आप में मैं कहूँगा एक बहुत ही यूनिक साइट होगी कि अमेरिका का, यूरोपियन यूनियन का किसी का भी स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में नहीं है। बस इंडिया और चाइना के स्पेस स्टेशन आपको मिलेंगे अंतरिक्ष में। मगर यह सब करना बहुत ही ज़्यादा महंगा होगा। चाइना का जो स्पेस स्टेशन है जिसका नाम है तियांगोंग, इसकी जो टोटल कॉस्ट है ये चाइनीज गवर्नमेंट ने रिवील करी नहीं है, मगर कई एक्सपर्ट्स ने गेस करने की कोशिश करी है कि इसकी कॉस्ट क्या रही हुई होगी। ना फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको समझना होगा कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की जो टोटल कॉस्ट है ये बताया जाता है कि $100 बिलियन से लेकर $120 बिलियन है। हम आसानी के लिए ना जो मिनिमम अमाउंट है वो लेते हैं, $100 बिलियन हम यहाँ पे मान के चलते हैं। और चाइना का जो स्पेस स्टेशन है तियांगोंग 1, ये बताया जाता है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से साइज में 1/5 होगा, मतलब कि उसका 20% होगा। तो मिनिमम से मिनिमम आप यहाँ पर कह सकते हैं कि चाइना डेफिनेटली $20 बिलियन से लेकर $25 बिलियन तो खर्च ही रहा होगा। इवन दो यहाँ पे आप एक आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं
कि 1998 से आप अगर कंपेयर करो आज के समय लॉन्च करने की कॉस्ट तो काफ़ी हद तक कम हो चुकी है। ये तो देखो, हाँ बिल्कुल कॉस्ट लॉन्च करने की कम हुई है, मगर और जगह कॉस्ट काफ़ी हद तक बड़ी भी है। जैसे कि रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट है ये काफ़ी हद तक बड़ी है, ओवरऑल जो साइंटिफिक इक्विपमेंट है इसकी कॉस्ट काफ़ी हद तक बड़ी है। तो सबको आप अगर एडजस्ट कर लो तब भी ज़्यादातर एक्सपर्ट्स मान के चलते हैं कि मोस्ट प्रॉब्ली चाइना ने $25 बिलियन तो मिनिमम आराम से खर्च ही दिए होंगे इस पूरे प्रोजेक्ट में। और याद रखिएगा, इससे पहले चाइना ने 2 प्रोटोटाइप भी लॉन्च किए थे, तियांगोंग 1 और तियांगोंग 2। उनकी कॉस्ट भी आप अगर जोड़ लोगे तो आराम से जो ये पूरा प्रोजेक्ट है ये 28-30 बिलियन US डॉलर्स के आसपास आपको मिलेगा। नाउ जो चाइना का स्पेस स्टेशन है, अगर आप बीबीसी के डेटा को देखें तो उसके हिसाब से हमको पता लगता है कि इसका जो टोटल वेट होगा ये होने वाला है 66 टन का। 2019 में इसरो के चीफ ने जब सबसे पहले कहा था कि इंडिया एक स्पेस स्टेशन बनाएगा, उस वक्त उन्होंने ईयर के बारे में बताया नहीं था, मगर उन्होंने ये बता दिया था कि बिल्कुल इंडिया का भी स्पेस स्टेशन होगा। उन्होंने ये बताया था कि रफली इंडिया के स्पेस स्टेशन का वेट होगा 20 टन। तो आप कह सकते हैं जितना चाइना का स्पेस स्टेशन होगा उसका मिनिमम से मिनिमम 1/3 तो होने ही वाला है इंडिया का स्पेस स्टेशन, क्योंकि 20 टन अभी ये कह रहे हैं। इसमें कई चीजें बाद में ऐड होती हैं, एस्ट्रोनॉट्स को जब आप ऐड करोगे उनका कैप्सूल भी ऐड होगा। तो आप कह सकते हैं इंडिया का स्पेस स्टेशन चाइना के स्पेस स्टेशन का 1/3 मिनिमम होगा ही। हो सकता है कि कल को हम यहाँ पे कॉस्ट बढ़ा दें, इसका जो साइज है बढ़ा दें और ये इसका 50% भी हो जाए, दैट कैन ऑल्सो हैपन एज वेल। मगर आप एक 20 टन का स्पेस स्टेशन भी बनाने निकलते हैं तो आराम से मैं कहूंगा इसकी कॉस्ट आने वाली है $7 बिलियन से लेकर $12 बिलियन के आसपास। तो लगभग 80,000 करोड़ का इंडियन स्पेस स्टेशन बनेगा। लगभग